बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 12 सितंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफगान तालिबान अमलन पूरे अफगानिस्तान पर इस्लामी इमारत को बहाल कर चुके हैं और अफगान तालिबान की हुकूमत काम भी कर रही है, लेकिन अफगानिस्तान की नई हुकूमत को परेशान करने के लिए और अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए साजिश भड़काई जा रही है। अमरीका, यूरोप और उनके इत्तेहादी तालिबान की फतूहात पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तालिबान की फतूहात को एक तरह से जुल्म से ताबीर कर रहे हैं। नाज़रीन, पंजशीर के अंदर तालिबान ने फ़तह हासिल की थी। पंजशीर के अंदर तालिबान की फ़तह अमरीका को, यूरोप को, फ्रांस को और इसी तरह से ईरान को, ताजिकिस्तान को और भारत को हज़म नहीं हो रही है और पंजशीर के मसले को लेकर तालिबान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और सियासी जमात हिज़्ब इस्लामी के सरबराह हैं गुलबदीन हिकमतयार। उन्होंने एक ताज़ा बयान के अंदर यह बात कही है कि अमरीका पंजशीर को लेकर अफ़गानिस्तान को गैर मुस्तहकम कर सकता है, साजिशें कर सकता है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर यह भी है कि ताजिकिस्तान के जो सदर हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के बुरे दिनों में अफ़गानिस्तान की आवाम को वो तनहा नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा एक और ख़बर ये भी है कि ताजिकिस्तान की जो मजहबी अथॉरिटी है, जिसे सरकारी हिमायत भी हासिल है, उन्होंने भी तालिबान के इक़दामात को गैर इस्लामी करार दिया है और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का पंजशीर के अंदर जो बिलखुसूस ऑपरेशन था उसकी मजम्मत की है। तो पंजशीर के अंदर तालिबान की फ़तह दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही है। ईरान को भी सबसे ज़्यादा मसला पंजशीर के अंदर तालिबान की फ़तह से है और भारत भी पिछले 10 दिनों से पंजशीर के मामले को लेकर शोर शराबा कर रहा है, चीखो पुकार कर रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि पंजशीर के अंदर तालिबान की गिरफ्त मजबूत है और तालिबान ने बागियों के सर कुचल दिए हैं और पंजशीर से किसी भी तरह से तालिबान की हुकूमत को अब थ्रेट नहीं किया जा सकता है। पंजशीर के मसले को लेकर तालिबान पर इल्ज़ाम लगता रहा कि पाकिस्तान से तालिबान ने मदद हासिल की है, पाकिस्तान के जंगी जहाज़ पंजशीर के अंदर ऑपरेशन करने आए हैं। हालांकि नाज़रीन, तालिबान ने भी इसकी मजम्मत की है कि ऐसा कुछ नहीं है, तरदीद भी की है। तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, वो कल बयान दे चुके हैं कि पंजशीर के अंदर अगर हमें पाकिस्तान से मदद लेने की ज़रूरत होती तो हम बाकी 33 सूबों के अंदर भी मदद लेते। जब बाकी 33 सूबे हमने फ़तह किए हैं तो पंजशीर का सूबा हमारे लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से पंजशीर के अंदर गवर्नर मुकर्रर है, पुलिस चीफ मुकर्रर है, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। और अब एक और अच्छी खबर यह भी आई है कि 300 से ज़ायद जो पंजशीर के कैदी थे उन्हें मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जेलों से तालिबान की जानिब से रिहा भी कर दिया गया है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को धमकी देना या अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना, ये धमकियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर अमलन तालिबान के ख़िलाफ़ अब इस तरह की साजिशें नहीं हो सकती हैं। तालिबान कहते हैं कि इन साजिशों की अब कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही अफ़गान तालिबान का जो दिफाई सिस्टम है वो इस कदर कमज़ोर है कि दुश्मन पंजशीर को या किसी और तरह से या किसी और जगह पर जाकर बदअमनी पैदा करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं जो नायब वज़ीर इत्तलात भी हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनका ताज़ा बयान सामने आया है कि दुनिया जल्द ही तालिबान को तस्लीम करेगी, अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात बनाएगी और अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेगी, क्योंकि दुनिया की जानिब से हमें मुस्बत इशारे मिल रहे हैं जिससे अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के मसाइल हल होंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। ये कहा गया है तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि तालिबान के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं, तालिबान की क़यादत आपस में लड़ रही है, यहाँ तक कि एक दूसरे पर फायरिंग भी हुई है। ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इस पर तालिबान के नायब तर्जुमान हैं अहमदुल्लाह वसीक, उन्होंने कहा है कि ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहें हैं, मनगढ़ंत खबरें हैं, प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। तालिबान के अंदर कोई धड़ेबंदी नहीं है, तालिबान सब मुत्तहिद हैं इमारत इस्लामी के तहत और उनके अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा की बैत सब ने की हुई है। लिहाजा ना तो कोई हक्कानी नेटवर्क है और ना ही मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह का अलग से कोई नेटवर्क है। तालिबान की इमारत इस्लामी एक अमीर के मातहती में मुत्तहिद
मुत्तहिद है, ये भारत का और यूरोप का मनफी प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है। कतर ने दुनिया से मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान की मदद करे, अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात बनाए, क्योंकि वहाँ पर जो ग़िज़ाई किल्लत है, भूख है, इफलास है, बेरोज़गारी है, उसकी वजह से क्राइसिस हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं। लिहाजा दुनिया ताउन करे। पाकिस्तान, कतर, तुर्की ये 3 ऐसे ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम करवाने के लिए काफ़ी पॉजिटिव और शानदार रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि ताजिकिस्तान की सरहद जो अफ़गानिस्तान से जुड़ती है, वहाँ पर रूस ने ख़तरनाक टैंकों को, जंगी जहाज़ों को और लड़ाका फ़ौजों को तैनात कर दिया है। और रूस की जानिब से कहा गया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हमारे ऊपर हमला ना हो, हमारे पड़ोसी मुल्कों पर हमला ना हो, हमारी सरहदें डिस्टेबलाइज ना हो या हमारी जो तिजारती आमदोरफ्त है वो मुअत्तल ना हो, इस वजह से हमने फ़ौजों को तैनात किया है। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि पड़ोसी मुल्कों को डरने की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका पर सख्त तनकीद की है कि अमरीका की ताकत और अमरीका की सुपर टेक्नोलॉजी और इसी तरह से अमरीका की मिलिट्री मशीनों का कब्रिस्तान अफ़गानिस्तान बन चुका है। और अमरीका के लिए इससे बड़ी रुसवाई और ज़िल्लत क्या होगी कि अमरीका के जंगी तैयारों पर और हेलीकॉप्टरों पर वहाँ अफ़गान तालिबान बैठकर झूला झूल रहे हैं और उन पर खड़े होकर, उनके परों पर खड़े होकर वो फतह का निशान बना रहे हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका पर तनकीद करते हुए कहा है कि अमरीका की आलमी सतह पर जो मिलिट्री या फ़ौजी जो कार्रवाइयाँ हैं, ऑपरेशन हैं, ये दुनिया ने रद्द कर दिया है। और इससे अमरीका को इबरत पकड़नी चाहिए कि वो आइंदा किसी मुल्क के अंदर हमला ना करे। आप जानते हैं चाइना और अमरीका एक दूसरे के हरीफ हैं और चाइना के ख़िलाफ़ अमरीका ताइवान को लेकर और इसी तरह से जो हांगकांग का मसला है उसको लेकर और जो सूबा सिंकियांग के लोग हैं उनको लेकर काफ़ी प्रोपेगेंडा करता है। तो चाइना ने कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ अमरीका प्रोपेगेंडा बंद कर दे, पहले वो अपनी ज़िल्लत और रुसवाई को देखे और इससे इबरत पकड़े, आइंदा वो किसी मुल्क के अंदर फ़ौजी कार्रवाई ना करे। नाज़रीन काम ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान जो अमरीका से हासिल किए हुए हेलीकॉप्टर हैं, जो नकारे हैं, उनके परों के साथ झूला डालकर झूला झूल रहे हैं। और एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से हेलीकॉप्टर जो अमरीका से हासिल किए थे, उनके परों पर मुजाहिदीन बैठे हुए हैं और उनके परों पर खड़े होकर फातिहाना विक्ट्री का निशान भी बना रहे हैं, जिससे अमरीका के अंदर काफ़ी तनकीद हो रही है और अमरीका काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे हुआ है, गैलप सर्वे, उसके अंदर ये बात कही गई है कि 55% पाकिस्तानी तालिबान की हुकूमत से खुश हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर नई हुकूमत के आने पर वो काफ़ी एक तरह से पुरजोश हैं और वह अफ़गानिस्तान के लिए जो नई हुकूमत है इसे खुश आइंद करार दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत यह है कि 55% पाकिस्तानी नहीं बल्कि 90% से ज़ायद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन वो मौजूदा हुकूमत या नई हुकूमत ला सकती है और नई हुकूमत यानी तालिबान की हुकूमत से पाकिस्तान पर हमले बंद हो जाएंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर से जो भारत साजिशें करता था, भारत पाकिस्तान पर हमले करता था, अब वो हमले नहीं होंगे। 90% से ज़्यादा पाकिस्तानियों की राय यही है। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि 55% पाकिस्तानियों ने ऐसी राय दी है, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि 90% लोग ये समझते हैं। बल्कि दुनिया के अंदर जो आलमी सतह पर अगर सर्वे करवाया जाए तो अफ़गानिस्तान की नई तालिबान की हुकूमत को अमन के लिए और ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए और दुनिया के अमन के लिए काफ़ी पॉजिटिव करार दिया जा रहा है। और ये अफ़गान तालिबान ने अपने पिछले 25-26 दिनों के अंदर हुकूमत जो उन्होंने की है 25-26 दिनों से, इसके अंदर उन्होंने दुनिया के सामने ये बात साबित भी की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने अमन लाया है, अफ़गानिस्तान के अंदर से जराइम ख़त्म किए हैं, कत्ल व गारतगिरी को ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान की मदद पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है और कतर की जानिब से भी की जा रही है। पाकिस्तान ने और कतर ने मज़ीद जो इमदादी सामान से भरे हुए लदे हुए जहाज़ हैं वो पहुँचाए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ताकि वहाँ जो अद्वियात की किल्लत है, जो ग़िज़ाई किल्लत है,
इस हवाले से लोगों को सहूलियात मुहैया किए जा सकें। इसके अलावा नज़ीर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत अफगानिस्तान को लेकर काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारत तालिबान से मुतालबा कर रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और अफगानिस्तान की सरजमीन से भारत पर हमले ना हो। तालिबान इसकी गारंटी दें। इस पर तालिबान के रहनुमाओं ने रद्द-ए-अमल दिया है कि पिछले 20 साल जो अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत एक तरह से दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता रहा, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की सरजमीन से हमले होते रहे और इसी तरह से अशरफ गनी के साथ मिलकर जो निहत्ते अफगानियों पर हमले होते रहे, उसमें भारत बराबर का मुलव्विस रहा है। तो भारत किस जुबान से या किस मुंह से तालिबान से मुतालबा कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान भारत के खिलाफ हमला ना करें। सच्ची बात यह है कि भारत तालिबान की हुकूमत से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, खौफजदा है। एक तरफ से तालिबान के खिलाफ मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहा है, दूसरी तरफ से तालिबान से ताल्लुकात बनाने के लिए मिन्नतें कर रहा है और मुख्तलिफ मालिक से सालसी और राबते करवा रहा है ताकि भारत के साथ तालिबान के ताल्लुकात बन जाएं। लेकिन तालिबान भारत की साजिशों को समझते हैं, तालिबान मकबूजा कश्मीर को समझते हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है और कश्मीर की आज़ादी तालिबान के लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है जब कश्मीर की आज़ादी के लिए अफ़गानिस्तान से मुजाहिदीन जाएंगे और जब कश्मीर आज़ाद होगा और भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें और साथ साथ दोस्तों को कहा करें कि वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।